जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर, जहां आपको सुनने को मिलती है इतिहास और भक्ति की अनसुनी गाथाएं। तो दोस्तों, एक ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज जानते हैं भारत के गुजरात राज्य में स्थित जूनागढ़ जिले का इतिहास। जूनागढ़ भारत के गुजरात राज्य में जूनागढ़ जिले का मुख्यालय भी है, जो सौराष्ट्र में स्थित है। ये शहर गुजरात का 7वां सबसे बड़ा शहर है, जो राज्य की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद से 355 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। शाब्दिक रूप से जूनागढ़ का अर्थ है पुराना किला। एक वैकल्पिक व्युत्पत्ति नाम को योनागढ़ से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ योना अर्थात यूनानी का शहर, जो इंडो ग्रीक साम्राज्य के तहत शहर के प्राचीन निवासियों को संदर्भित करता है। इसे सोरठ के नाम से भी जाना जाता है, जो जूनागढ़ की पूर्व रियासत का नाम था। भारत और पाकिस्तान के बीच एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद जूनागढ़ 9 नवंबर 1947 को भारत में शामिल हो गया। ये सौराष्ट्र राज्य और बाद में बॉम्बे राज्य का हिस्सा था। 1960 में महागुजरात आंदोलन के बाद ये नवगठित गुजरात राज्य का हिस्सा बन गया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में जूनागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जीत हासिल की है। जूनागढ़ शहर गिरनार पहाड़ियों के निचले हिस्से पर स्थित है। मंदिरों की भूमि जूनागढ़ गिरनार हिल की गोद में बसा हुआ है। यह मुस्लिम शासक बाबी नवाब के राज्य जूनागढ़ की राजधानी था। गुजराती भाषा में जूनागढ़ का अर्थ होता है प्राचीन किला। इस पर कई वंशों ने शासन किया। यहाँ समय समय पर हिंदू, बौद्ध, जैन और मुस्लिम, इन 4 प्रमुख धर्मों का प्रभाव रहा है। विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक शक्तियों के समन्वय के कारण जूनागढ़ बहुमूल्य संस्कृति का धनी रहा है। इसका उदाहरण है जूनागढ़ की अनोखी स्थापत्य कला, जिसकी झलक जूनागढ़ में आज भी देखी जा सकती है। जूनागढ़ का क्षेत्र 160 किलोमीटर वर्ग अर्थात 60 वर्ग मील है। जूनागढ़ 2 भागों में विभक्त है। एक मुख्य शहर है जिसके चारों ओर दीवारों से किलेबंदी की गई है, और दूसरा पश्चिम में है जिसे अपरकोट कहा जाता है। अपरकोट एक प्राचीन दुर्ग है जो शहर से बहुत ऊपर स्थित है। ये किला मौर्य और गुप्त शासकों के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ, क्योंकि इस किले ने विशिष्ट स्थान पर स्थित होने और दुर्गम राह के कारण पिछले 1000 वर्षों से लगभग 16 आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। अपरकोट का प्रवेश द्वार हिंदू तोरण स्थापत्य कला का अच्छा नमूना है। बौद्ध गुफा और बाबा प्यारा की गुफा, अड़ीकाड़ी वाव, नवघ कुआं और जामी मस्जिद यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ का आरंभिक इतिहास किंवदंती के अनुसार कुछ इस प्रकार है कि रोर राजवंश के संस्थापक राजा ध्वज रोर कुमार उर्फ राय डाइच ने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में जूनागढ़ रियासत पर शासन किया था। एक प्रारंभिक संरचना ऊपरकोट किला, जो शहर के मध्य में एक पठार पर स्थित है। इसका निर्माण मूल रूप से 319 BC में मौर्य वंश के दौरान चंद्रगुप्त द्वारा किया गया था। ये किला 6वीं शताब्दी तक उपयोग में रहा, जब इसे लगभग 300 वर्षों के लिए छोड़ दिया गया। फिर 976 ईस्वी में अहीर चूड़ासमा शासक ग्रहरिपु द्वारा इसे फिर से खोजा गया। बाद में किले को 1000 साल की अवधि में 16 बार घेर लिया गया। एक असफल घेराबंदी 12 वर्षों तक चली। ऊपरकोट किले के 2 किलोमीटर के भीतर एक बड़े शिलाखंड पर अशोक के 14 शिलालेखों वाला एक शिलालेख है। शिलालेख पाली जैसी भाषा में ब्राह्मी लिपि में है और 250 BC के हैं। उसी चट्टान पर बाद में संस्कृत में एक शिलालेख है, जिसे 150 ईस्वी के आसपास मालवा के शक्तसीथियन शासक और पश्चिमी क्षत्रप वंश के सदस्य महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम द्वारा जोड़ा गया था, और जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया है, किसी भी हद तक का सबसे पुराना ज्ञात संस्कृत शिलालेख। एक अन्य शिलालेख लगभग 450 BC का है और इसमें अंतिम गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का उल्लेख है। इस क्षेत्र में 500 ईसा पूर्व से भी पहले की चट्टानों को काटकर बनाई गई पुरानी बौद्ध गुफाओं में पत्थर की नक्काशी और फूलों का काम किया गया है। किले के उत्तर में खपरा कोडिया गुफाएं और किले के दक्षिण में बाबा प्यारा गुफाएं भी हैं। बाबा प्यारा गुफाओं में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की कलाकृतियां हैं। मैत्रक वंश ने 475 से 767 ईस्वी तक गुजरात पर शासन किया। राजवंश के संस्थापक जनरल भटाक, जो गुप्त साम्राज्य के तहत सौराष्ट्र प्रायद्वीप के सैन्य गवर्नर थे, उन्होंने 5वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही के आसपास खुद को गुजरात के स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया। अगर कृषि और खनिज की बात करें तो जूनागढ़ के प्रमुख कृषि उत्पादों में मूंगफली, कपास, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन और गन्ना शामिल हैं। वेरावल तथा पोरबंदर यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं और यहाँ मछली पकड़ने का काम भी होता है। इस नगर में वाणिज्यिक एवं निर्माण केंद्र हैं।
शिक्षा के लिए यहाँ गुजरात कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय हैं। यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और द JCTS कॉमर्स कॉलेज शामिल हैं और नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी, नोबल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सुभाष यूनिवर्सिटी है। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा और पुराना पुलिस तालीम महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज इत्यादि प्रमुख हैं। शिक्षा केंद्रों में 125 साल से भी पुराना बहाउद्दीन आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज की वजह से शिक्षा का मुख्य केंद्र है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण गिरनार जाने के रास्ते पर सम्राट अशोक द्वारा लगवाए गए शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये शिलालेख विशाल पत्थरों पर उत्कीर्ण हैं। अशोक ने कुल 14 शिलालेख लगवाए थे। इन शिलालेखों में राजकीय आदेश खुदे हुए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें नैतिक नियम भी लिखे हुए हैं। ये आदेश पत्र राजा के परोपकारी व्यवहार और कार्यों का प्रमाण पत्र है। अशोक के शिलालेखों पर ही शक राजा रुद्रदाम तथा स्कंदगुप्त के खुदवाए अभिलेखों को देखा जा सकता है। रुद्रदाम ने 150 ईस्वी में तथा स्कंदगुप्त ने 450 ईस्वी में ये अभिलेख खुदवाए थे। इस अभिलेख की एक विशेषता ये भी है कि रुद्रदाम के अभिलेख को ही संस्कृत भाषा का प्रथम शिलालेख माना जाता है। इसके बाद आता है ऊपरकोट किला। माना जाता है कि इस किले का निर्माण यादवों ने द्वारिका आने पर करवाया था, जो कृष्ण भगवान से संबंधित थे। उपरकोट की दीवारें किसी स्थान पर 20 मीटर तक ऊंची है। किले पर की गई नक्काशी अभी भी सुरक्षित अवस्था में है। इस किले में बहुत सी रोचक और दर्शनीय वस्तुओं में पश्चिमी दीवार पर लगी 2 तोपें हैं। इन तोपों का नाम नीलम और कांडल है। इन तोपों का निर्माण मिस्र में हुआ था। इस किले के चारों ओर 200 ईस्वी पूर्व तक की बौद्ध गुफाएं हैं। सक्कर बाग प्राणी उद्यान जूनागढ़ का ये प्राणी उद्यान गुजरात का सबसे पुराना प्राणी उद्यान है। ये प्राणी उद्यान गिर के विख्यात शेर के अलावा चीते और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। गिर के शेरों को लुप्तप्राय होने से बचाने के लिए जूनागढ़ के नवाब ने 1863 ईस्वी में इस प्राणी उद्यान का निर्माण करवाया था। यहाँ शेर के अलावा बाघ, तेंदुआ, भालू, गीदड़, जंगली गधे, सांप और चिड़िया भी देखने को मिलती है। ये प्राणी उद्यान लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है। गिर वन्यजीव अभयारण्य वन्य प्राणियों से समृद्ध गिर अभयारण्य लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वन्य अभयारण्य में अधिसंख्य मात्रा में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती है। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां और कीड़ों मकोड़ों तथा पक्षियों की भी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। दक्षिणी अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। जंगल के शेर के लिए अंतिम आश्रय के रूप में गिर का जंगल भारत के महत्वपूर्ण वन्य अभयारण्यों में से एक है। गिर के जंगल को सन 1969 में वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया और 6 वर्षों बाद इसका विस्तार करके इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित कर दिया गया। सूखे पतार वाले वृक्षों, कांटेदार झाड़ियों के अलावा हरे भरे पेड़ों से समृद्ध गिर का जंगल नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के मुख्य वृक्षों में सागवान, शीशम, बबूल, बेर, जामुन, बील आदि है। भारत के सबसे बड़े कद का हिरण, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा और बारहसिंगा भी यहाँ देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ भालू और बड़ी पूंछ वाले लंगूर भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ ही लोग जानते होंगे कि गिर भारत का एक अच्छा पक्षी अभयारण्य भी है। यहाँ फलगी वाला बाज, कटफोवा, एरियोल, जंगली मैना और पैराडाइज फ्लाईकैचर भी देखा जा सकता है। साथ ही यह अधोलिया, वालडेरा, रत्नभुना और पीपलिया आदि पक्षियों को भी देखने के लिए उपयुक्त स्थान है। इस जंगल में मगरमच्छों के लिए फॉर्म का विकास किया जा रहा है, जो यहाँ के आकर्षण को और भी बढ़ा देगा। दर्शकों के लिए गिर वन्य अभयारण्य मध्य अक्टूबर महीने से लेकर मध्य जून तक खोला जाता है, लेकिन मानसून के मौसम में इसे बंद कर दिया जाता है। यहाँ की बौद्ध गुफा चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इस गुफा में सुसज्जित खंभे, गुफा का अलंकृत प्रवेश द्वार, पानी के संग्रह के लिए बनाए गए जल कुंड, चैत्य हॉल, वैरागियों का प्रार्थना कक्ष, चैत्यखिकिया स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण पेश करती हैं। शहर में स्थित खापरा कोडिया की गुफाएं भी देखने लायक है। अरिकारी वेव और नवघर कुआं का निर्माण चूडासमा राजपूतों ने कराया था। इन कुओं की संरचना आम कुओं से बिल्कुल अलग तरह की है। पानी के संग्रह के लिए इसकी अलग तरह की संरचना की गई थी। ये दोनों कुएं युद्ध के समय 2 सालों तक पानी की कमी को पूरा कर सकते थे। अरिकड़ी वाव तक पहुंचने के लिए 120 पायदान नीचे उतरना होता है, जबकि नवघर कुआं 52 मीटर की गहराई में है। इन कुओं तक पहुंचने के लिए गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई है।
नवघर महाराजा नवघरा खंगार एवं रानी की वाव उदयमती जो महाराजा राखनगार की पुत्री के दबारा सोलन की शासक भीम प्रथम की स्मृति में करवाया गया था, जो भी स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है। जामी मस्जिद मूलतः महाराजा राखनगार की महारानी रानक देवी का रानीवास था, जिसमें महारानी अपनी दासियों सहित निवास करती थी। गुजरात के शासक राजा मोहम्मद बेगड़ा ने जूनागढ़ फतह के दौरान 1470 ईस्वी में अपनी विजय की याद में इस स्थान पर बेहद ही विशालकाय मस्जिद का निर्माण कराया एवं उसका नाम जामी मस्जिद जूनागढ़ रखा था। यहाँ अन्य आकर्षणों में नीलम तोप है, जिसे तुर्की के राजा सुलेमान के आदेश पर पुर्तगालियों से लड़ने के लिए बनवाया गया था। ये तोप मिस्र से दीव के रास्ते जूनागढ़ आई थी। मित्रों, ये था भारत के गुजरात राज्य में स्थित जूनागढ़ जिले का इतिहास। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।